नमस्कार। आज हम आए हैं होली स्नेह मिलन में, जो कि अलौकिक स्नेह मिलन है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का चंदन नगर में। उसका पूरा प्रोग्राम आपको विस्तार से दिखाते हैं। ये दुनिया है पराई, वो अपना घर परिवर्तन मांग रहा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में बाबा के लहराते ध्वज के नीचे हम सभी ब्राह्मण बच्चे संकल्प लेते हैं। हम अपने खुशनुमा चेहरे और मधुर बोल द्वारा हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। सदा अतीन्द्रिय सुख के गहरे अनुभव के लिए इंद्रियों के सुख से उपराम रहेंगे। सदा शुभ भावना संपन्न बन हर एक के प्रति रहम की भावना रखेंगे। त्याग और तपस्या की मूर्ति बन सब पर उपकार करेंगे। व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनेंगे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज ध्वजारोहण के नीचे हमने सबने कसम ली है, दृढ़ संकल्प लिया है। तो सबसे पहले मैं सारा भाई, राजेश भाई, संतोष बहन, प्रेम बहन सभी को मिल करके बहुत बहुत इस ध्वजारोहण की बधाई हो रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत ही खुशी का दिन है। हम सभी ब्राह्मण एकत्रित हुए हैं इस शुभ धाम में। आज हम सब ब्राह्मण मिलकर बाबा का झंडा लहराया और अब हम आदरणीय अन्नू दीदी जी का, जगरू भाई साहब का, मंजू दीदी का और श्याम भाई साहब का हम सभी मिलकर इनका स्वागत करेंगे। भाई स्वागत करा देंगे और संतोष भाई में शांति हैं। ठीक है, बिनती और विनती से इनका स्वागत है। थोड़ा सा आगे कर लूँ। एक वेलकम सॉन्ग पर रास करेंगे।
शारदा बहन मुझे करती दो तारीख से शारदा बहन को दूसरा बनाया और उसका डांस हम लोग देखें। शुभांगी और ऐश्वर्या हमारे बीच में आएंगी। तब तक हमारा गीत सेट हो रहा है।
कृतिका बहन आओ यहाँ पे दीदी से। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सृष्टि के रचयिता परमात्मा शिव की हम सभी रूहानी बच्चे, आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है मंच आसीन हमारे परम आदरणीय जगरूप भाई जी और आदरणीय मंजू बहन और उपस्थित मनाने जा रहे हैं। ये डबल ज्वाइंट उत्सव है। अच्छे तो सिंगल मनाए जाते हैं, लेकिन आज के उत्सव में ज्वाइंट है। पहला तो जो झंडारोहण किया हम सभी ने, वो शिवरात्रि का, शिव पिता का झंडा जो विश्व में लहराना है, अर्थात बाप का पैगाम जन जन तक पहुंचाना है, इसका संदेश दिया। उसके उपरांत होली का उत्सव, कि रंगारंग कार्यक्रम होली का। तो होली अर्थात तो होली, वैसे तो उत्सव जो भारत के अंदर मनाए जाते हैं, तो कहावत है कि भारत एक हमारा ऐसा देश है जो धर्म प्रधान माना जाता है, जहाँ हर रोज उत्सव ही उत्सव मनाए जाते हैं। कहावत है कि अगर दुनिया ये साल में 365 दिन अगर होते हैं तो उत्सव 366 ही मनाए जाते हैं, अर्थात हर दिन उत्सव से भरा हुआ है। लेकिन हर उत्सव के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथाएं तो जुड़ी हुई हैं, जिसका हम भौतिक रीति से मना करके उसको इकट्ठ भी कर देते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता का पता न होने के कारण हम उसको भौतिक रीति से ही मना करके पूरी करते हैं। तो शिवरात्रि जो झंडा रोहण किया हम सभी ने, इस झंडे में झंडा तो है जो बाप का संदेश पहुंचाता है, और साथ साथ उसमें नीचे डंडा भी है कि अगर संदेश प्राप्त करने के उपरांत भी अगर वंचित रह गए तो धर्मराज के डंडे भी हैं साथ। तो हम सभी का लक्ष्य है कि शिवरात्रि भी क्या संदेश देती है कि जो परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुआ, तो अवतरण का अर्थ है कि अधर्म के विनाश के लिए, और अधर्म के विनाश के उपरांत परमात्मा सत्य धर्म की स्थापना हेतु भी आया। तो इसलिए शिवरात्रि पहले मनाई जाती है, और शिवरात्रि के बाद फिर होली का उत्सव आता है। तो होली में, होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, क्योंकि होली अर्थात जो परमात्मा ने हमें सत्य ज्ञान दिया, उस ज्ञान के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन पांचों को परमात्मा ने जो सत्य ज्ञान दिया, उस ज्ञान से इसका विनाश होता है। जब दुर्गुणों का विनाश होता है तब विश्व स्वर्ग बन जाता है। और फिर रंगा ये साथ परमात्मा ने, क्योंकि हर आत्मा में मौत है, वो साथ है, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, जो परमात्मा से हमें मिला तो विरासत में था, लेकिन इस पांचों सातों गुणों को 5 विकारों ने क्या किया,
लूट लिया, कब्जा कर लिया। अब हमारी कोई भी बहुमूल्य वस्तु जो हमें सुख प्रदान करती है, अगर वो लूट जाएगी, चोरी हो जाएगी, तो क्या करेंगे हम उसको? ढूंढेंगे ना। तो हमने ढूंढने का प्रयास किया। कहाँ कहाँ ढूंढा हमने? मंदिर गए, मस्जिद गए, गिरजा गए, गुरुद्वारे गए, व्रत किया, दान पुण्य किया कि शायद हमारी प्रॉपर्टी जो पवित्रता है, शांति है, यहाँ होगी, शायद यहाँ होगी, शायद यहाँ होगी। लेकिन शांति तो कहीं नजर ही नहीं आई, और दिन प्रतिदिन शांति हमारे से दूर होती चली जा रही है। अब जरा विचार करने की बात है कि शांति जैसे कोई दवा है, बीमारी हमारे पास है और दवा हम ले रहे हैं और बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। या तो दवा ठीक नहीं है, या तो विधि ठीक नहीं है, कोई ना कुछ कारण तो होगा। अब जो है, जो हमारी शक्ति है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो हमें विरासत में मिली हुई थी और वो जो सुख दे रही थी, अगर वो नहीं मिलेगी तो हमारी चिंतन घटेगी, बढ़ेगी? बढ़ेगी। अब चिंतन बढ़ेगी, लेकिन हर चिंतन के पीछे बेस है। वैसे तो आत्मा की जो मौलिक शक्ति 3 है। आत्मा इसलिए चेतन कहलाती है क्योंकि उसके पास 3 जो शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। पहली शक्ति जो आत्मा की मन है, काम निरंतर सोचना है। तो वैसे मेडिकल साइंस भी मानती है कि 24 घंटे में एक स्वस्थ व्यक्ति 30,000 विचार रचता है, क्रिएट करता है, जो स्वस्थ होता है। लेकिन जब 30,000 से 35,000 के बीच संकल्प की गति पहुंचती है, तो व्यक्ति, डॉक्टर भी कहता है कि मनुष्य वो उसके जो है संकल्प, उसको तनाव ग्रसित कहा जाता है, टेंशन का शिकार बनता है व्यक्ति जो है। उस कंडीशन में किसी से राय सलाह नहीं लेता व्यक्ति, अपने आप को चलाने का प्रयास करता है कि जो होगा ठीक होगा, इतना तो चलता ही है। लेकिन जब 35,000 से कहते हैं 40,000 के बीच संकल्पों की गति पहुंचती है, तब व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। आत्मविश्वास वो खो बैठता है, अपने आप से उसे भय लगने लगता है। फिर व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचता है सलाह लेने के लिए। तो डॉक्टर जो है क्या कहेगा? फट कहता है कि आपको डिप्रेशन की शिकायत है। वैसे डिप्रेशन नहीं होती है, लेकिन डिप्रेशन शब्द सुन करके व्यक्ति नर्वस हो जाता है और डॉक्टर से क्या कहेगा? इलाज करो। डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं होता, ना डिप्रेशन की बीमारी है ना इलाज है। लेकिन पेशेंट भी क्या कहेगा? कोई इलाज हो तो बताओ डॉक्टर। और डॉक्टर भी ऐसे नहीं छोड़ेगा, कोई ना कोई कार्य तो जरूर करेगा। 2 में से उसके पास एक ऑप्शन चुनना है, या तो इंजेक्शन लगाएगा या तो कोई गोलियां देगा। लेकिन प्रश्न उठता है तो इंजेक्शन और गोली दी किसको जाएगी? दी जाएगी शरीर को, और बीमारी किसको है? आत्मा को। तो बीमारी घटेगी, बीमारी बढ़ेगी? बढ़ेगी। आज वो स्थिति मनुष्य की हो चुकी है, जिस कारण से दिन प्रतिदिन परेशानियां बढ़ती जा रही है, घटने के बजाय, और हर व्यक्ति से मुक्त होना चाहता है। तो जैसा कि बताया कि परमात्मा जो है आता जब सृष्टि पर, तो 5 विकार जो शत्रु हैं हमारे, और वो हमारे पास है, हम इनसे मुक्त नहीं होते हैं। हम दवा या इलाज करते हैं तो परमात्मा कहते हैं शत्रु को अपने घर में तो मेहमान बनाया हुआ है। जब तक शत्रु घर में बैठा हो और हम शांति और सुख की कामना करें, ये कैसे हो सकता है?
तब परमात्मा ने कहा कि जो शिव के ऊपर शिवरात्रि मनाई हमने, उस पर 5 सामग्री मूल रूप से चढ़ाई जाती है। भांग, धतूरा, अर्घ्य के फूल, बेलपत्र और बेल, यही चढ़ाते हैं ना। 5 बुराई का प्रतीक है, जिसको भगवान ने कहा कि इसे तुम मेरे हवाले कर दो, मुझे अर्पण कर दो। यही सत्य दुख का कारण है। लेकिन हमने इन 5 विकारों को अर्पण नहीं किया, लेकिन किया क्या हमने? जंगल की घास, क्योंकि 5 जो पदार्थ हैं इसकी खेती नहीं होती है, ये अपने आप उगते हैं। किसान जो है, खेत फसल उगाना हो तो हल चलाना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन जो घास उगते हैं उसके लिए न वो हल चलाता है न वो सिंचाई करता है, वो अपने आप उगते हैं। तो हमारे अंदर जो 5 विकार हैं, इनकी खेती मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ये अपने आप ही पैदा होते हैं, जो इसका मूल कारण दुखों का है। तो परमात्मा ने कहा कि इस शत्रु को बाहर निकालो, जब तक इसे नहीं निकालोगे तब तक शांति कैसे मिलेगी। और 5 विकार मनुष्य के अंदर इस कदर हावी हो चुके हैं कि हर व्यक्ति चाहता है, समझता है कि इसके बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं। काम विकार के लिए कहता है, 2 मिनट में करके पूरा कर दो। 5 विकारों में जो है मनुष्य को इतना इस कदर से हावी हुआ है कि ये समझते हैं कि इसके बिना हमारी गाड़ी चलेगी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं, उनको पता है कितनी आसान नहीं है, लेकिन परमात्मा पिता ने जो हमें साधन दिया, विधि बताई, तरीका बताई, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, राजयोग कहते हैं। राजयोग के द्वारा हमारे मूल शक्तियाँ क्रिएट होती हैं और दुर्गुणों का विनाश होती है। उसके बाद फिर हमारा जीवन कैसा हो जाता है? खुशहाल, रंगों से भर जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि उसे 2 ही रंग है दुनिया में, या तो माया का रंग है या ईश्वरीय रंग है। किसी न किसी रंग में तो रंगना ही पड़ेगा हमें। तो क्यों ना हम ईश्वरीय रंग में ही रंग जाए। जिस रंग में रंगेंगे तो जब घर जाएंगे ना प्रभु के साथ, पिता के साथ, तब जीवन में हमारी खुशहालियाँ भर जाएंगी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब का, जो हमें याद दिलाया शिवरात्रि के बारे में, कि शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है और हम ईश्वर से कैसे 5 विकारों पे हम जीत पा सकते हैं। तो भाई साहब का बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। अब हमारे बीच में संतोष बहन आप सबके सामने एक गीत प्रस्तुत करेगी। संतोष बहन 15 साल से बाबा का ज्ञान योग को धारण करके अपना जीवन सफल कर रही है। संतोष बहन। ओम शांति। पहले तो दोनों दीदियों को और दोनों भाई जी को बहुत 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 बधाई 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 और बहुत बहुत स्वागत। लगे हैं रंग लगे जो अपने तन पर, रंग लगे जो अपने तन पर, रंग नहीं वो सच्चे, रंग जाए खुदा के रंग में बनकर उसके बच्चे। भूल जाओ आज वो दिन, भूल जाओ आज के दिन होली की जो होली, बनो सबके संगी साथी और बनो हम जोली। ईश्वरीय स्नेह के रंगों में आओ हम रंग जाएं, एक प्रभु एक खुदा जैसे रहम दिल बन जाएं। होली की अग्नि में अपने हर अवगुण को जलाएं, होली की अग्नि में अपने हर अवगुण को जलाएं, दिव्य गुण अपनाकर हम दैवी दुनिया बसाएं। होली मुबारक सबको। और हमने झंडा लगाया। शिव पिता का झंडा फहरा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देख सतयुग
झंडा फहर रहा, रात अंधेरी के आंचल से सुख झांक रहा ना, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। रात अंधेरी के आंचल से सुख सवेरा झांक रहा, नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। ओ बदला ना अब देर सतयुग होने में, आका झंडा लहर रहा। चोटी से खुद ऐलान करो, जागो ऐ जग वालों, भारत में आया भगवान को। आज हिमालय की चोटी से खुलकर ये ऐलान करो, जागो ऐ जग वालों, भारत में आया भगवान को। भाग्य बनाने की घड़ियां, भाग्य बनाने की घड़ियां कहीं बीत न जाए सोने में, भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में, शिवता का झंडा लहर रहा है। कितनों ने जगा ली, कितने जगाने आए हैं, मत पूछो के शिव बाबा से क्या क्या हमने पाए हैं। कितनों ने तकदीर जगा ली, कितने जगाने आए हैं, मत पूछो के शिव बाबा से क्या क्या हमने पाए हैं। मुस्कानों के वरदान लुटाता, मुस्कानों के वरदान लुटाता, आप लगे हो रोने में, भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में, अब देर न सतयुग होने में, अब देर न सतयुग होने में। ओम शांति। ज्योति बहन का भी बहुत 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 धन्यवाद, जो हम सबको खूब हंसाया और शिवता का झंडा भी फहराया साथ में। ओम शांति। हैप्पी होली टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली प्रभु के होली शक्ति से सारे ही पाप धुल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। प्रभु तेरे रंग जैसा अपना मैं रंग बना दूं, सारी दुनिया को तेरे ज्ञान का अविनाशी रंग चढ़ा दूं। पीके तेरा प्रेम रस तृप्त हुआ है नस नस, पीके तेरा प्रेम रस तृप्त हुआ है नस नस। आया नारायणी नशा हम पे हो रही, ज्ञान अमृत वरदानों गुणों की बरसाते हैं। होली के दिन खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते रहे हम, दुख दर्द कितने सहे हम। पास आए जब से तेरे
खोना है, कर लो जो करना है। इसी संगम पे प्रभु पिता से होती सुंदर मुलाकातें हैं। होली के दिन दिन खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली प्रभु के होली शक्ति से सारे ही पाप धुल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों के रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के रंग खिल जाते हैं और आगे प्रभु के रंग में रंग हमारे हैं, बहुत सारे हैं। बाप टाइम बचेगा देखो, क्योंकि आज टाइम की सीमा कम है, टाइम की सीमा है। और हमारे बीच में नूतन बहन और रीता बहन जो बाबा की बच्ची है, 8 साल से बाबा के ज्ञान में है, वो अपना गीत प्रस्तुत करेंगी। कार्यक्रम देखने आए, होली का प्रोग्राम है, इसीलिए बाबा के घर में आए हैं आप। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे, कमाल कर गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। 8 जन्म मैंने सतयुग में लिए, 8 जन्म मैंने सतयुग में लिए। सोने की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, सोने की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे, कमाल कर गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। 12 जन्म मैंने त्रेता युग में लिए, 12 जन्म मैंने त्रेता में लिए। चांदी की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, चांदी की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। 21 जन्म मैंने पापर में लिए, 21 जन्म मैंने पापर में लिए। तांबे की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, तांबे की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। 21 जन्म 42 जन्म मैंने कलयुग में लिए, 42 जन्म मैंने कलयुग में लिए। लोहे की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, लोहे की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। आत्मा
उत्तम बन और रीता बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले मंजू दीदी से, वो अपना 2 शब्द रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंचासीन आदरणीय अन्नू दीदी जी, वरिष्ठ भाई जी जगरूप भाई जी और साथी भाई श्याम बिहारी भाई जी, आज की ये 9वें शाम महाशिवरात्रि महोत्सव आज दिन तक मना रही है। बाप का जन्म सो बच्चों का जन्म, ये स्मृति अति सुखकारी है। बच्चे हर दिन अपना और बाबा का जन्म मनाते रहे, इसीलिए आज फिर से हम सब बच्चों को संगठित रूप में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सबसे सुंदर बात है आज के सभा की कि सब ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं, तो ये भी एक नवीनता है। आप सभी को दिल की गहराइयों से पुनः शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। साथ साथ हम होली मनाने भी एकत्रित हुए हैं। होली भी है तो स्नेह मिलन भी है। ज्ञान मार्ग में अलौकिक अर्थ होली अर्थात हम प्रभु के हो लिए। तो मैं समझती हूँ जो यहाँ सब उपस्थित हैं सब बाबा के हो लिए। कौन कौन हो लिए? एक दो हाथ नीचे हैं अभी। चलो आज उनको भी कर देते हैं, हो लिए, होली हो गई, ठीक है। अभी एक कदम और आगे बढ़ाना है, क्योंकि हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम संगम युग का संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो ऐसा कौन सा कदम है जो हमें अभी ब्राह्मण जीवन में उठाना है आगे बढ़ने के लिए? कहानियां तो हम बहुत सुनते, समय कम है, कहानी नहीं सुनाएंगे, लेकिन प्रेरणा आज के सभा में अवश्य लेंगे, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि मेरे बच्चे जादूगर हो जाए, मेरे बच्चे महावीर कहलाए, मेरे बच्चे अंगद समान बन जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें गणेश जी की तरह बच्चा बन के रहना होगा। उनको कभी चिंतित नहीं देखा, कैसे भी असुर उनके पास आए, छोटेपन से ही उनका विरोध हुआ, लेकिन कभी विचलित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने हमेशा माता पिता की परिक्रमा की है। ऐसे हम अपने बाबा की परिक्रमा बुद्धि से करते रहेंगे तो हमारे अंदर भी विशालता आएगी, दिव्यता आएगी, श्रेष्ठता आएगी। तो पहला कदम यही रहेगा कि हम गणेश जैसे बने, और दूसरा अंगद जैसे बने। अंगद का निश्चय जो था एकदम अटूट, इस निश्चय की धारणा से नकारात्मक और व्यर्थ भाव हमें छू भी नहीं सकते, हमारी स्थिति एक रस बनती है। और तीसरी बात है महावीर बने, हनुमान के जैसे महाबली बने, पहाड़ भी उठाना पड़े तो यस बॉस बोले, पूछे नहीं कैसे होगा, क्या होगा, होगा या नहीं होगा। बाबा कहते जिसने अपने अभिमान का हनन कर दिया है, जो प्रभु की शरण में है, उसके पास बल है। हम तो प्रभु की शरण में, गोद में, ढीला ढाला है, कुछ गड़बड़ है? एक बार फिर पूछ लेती हूँ, कहाँ हो आप सभी? कल एक माता जी सुना रही थी कि एक बहन कोई गिर गई, मैंने उसे उठा दिया। कहती तूने मुझे उठाया, तुझे जब भगवान उठा ले। तो मैंने उन्हें कहा नहीं कोई बात नहीं, हमें तो भगवान ने पहले ही गोद में। तो अभी ये चिंता भी हमारी नहीं है कि हमें भगवान उठाएगा या नहीं उठाएगा। ब्राह्मण बच्चे तो ये भी नहीं बोल सकते कि आप मुझे ऊपर बुला लो, बाबा ने तो हमें दुनिया से बहुत ऊपर रखा है। तो
तो इतनी ढेर सारी दुआओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति। हमारे बीच में लीसा बहन ये बाबा का गीत प्रस्तुत करेगी। लीसा बहन आ जाओ। होली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जो शुक्र मनाते हैं हर हाल में बाबा का, जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में बाबा का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में बाबा का जो शुक्र मनाते हैं। है याद जिन्हें बाबा वरदान मिले उनको, है याद जिन्हें बाबा वरदान मिले उनको, बिन मांगे खुशियों की सौगात मिले उनको, बिन मांगे खुशियों की सौगात मिले उनको। सुख पाकर भी सुख में नहीं मन भरमाते हैं, सुख पाकर भी सुख में नहीं मन भरमाते हैं। हर हाल में बाबा का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में बाबा का जो शुक्र मनाते हैं। उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। ज्यादा में सब्र कीजिए, थोड़े में शुक्र कीजिए, ज्यादा में सब्र कीजिए, थोड़े में शुक्र कीजिए। फिर उनकी रहमत को दामन में भर लीजिए, फिर उनकी रहमत को दामन में भर लीजिए। ये शिक्षा जो माने वो ही सुख पाते हैं, ये शिक्षा जो माने वो ही सुख पाते हैं। हर हाल में बाबा का जो शुक्र मनाते, बाबा को ना भूले, हर सुख देने वाले बाबा को ना भूले। सत्संगत खुशियों की झूले में वो झूले, आदर्श बाबा का जो मन में बसाते हैं, आदर्श बाबा का जो मन में बसाते हैं। हर हाल में हर उनके खुशियों की बरसाते हैं। ओम शांति। रितु बहन जो 9 साल से बाबा की बनकर सेवा कर रही है और ज्ञान योग। और मोटर बंद की या नहीं की? मुरली में आते हैं तो याद आता है रास्ते में मोटर बंद की है या नहीं की है। किसके साथ ऐसा होता है? शर्माओ नहीं, बताओ किसके साथ होता है। उसके लिए है ब्रेन की एक्सरसाइज, जिसको हम कहते हैं ब्रेन जिम। शरीर के लिए जिम में जाकर शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, और ब्रेन जिम होता है जिसमें हम ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इजी कराती हूँ आज। तो ये कितने? 5। और ये 7 और ये अभी बस इतना ही। 5 7 3। मैं बोलूंगी, आपको फिंगर्स पे शो करना है फटाफट, और इनाम बहुत अच्छा है। पूछेंगे नहीं क्या? 5 गिलास ठंडाई। ठीक है, रेडी? देखिए 5 7 3। खचड़ खचड़ नहीं, सही करना है। अब बोलेंगे तो मैं 5
आपको शो करना है। 5 सब पास, 7 5 3 5 3 7 5 7 3 ऐसे ऐसे में आउट, एकदम से होना चाहिए ऐसे। सबको 5-5 गिलास ठंडाई मिलेगी। चलिए अभी से खड़े हो जाएंगे। रुकावट के लिए खेल है, पैकिंग की सुविधा पीछे से आए। चलिए क्लैप चलिए इसको थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। जब मैं बोलूंगी हैंड्स अप तो आपको क्लैप करनी है। क्या करना है? क्लैप। और जब मैं बोलूंगी वेव तो खाली हैंड्स अप करना है। ठीक है, चलिए इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। यस, हैंड्स अप जब हैंड्स अप बोलूंगी तो क्लैप, और जब क्लैप बोलूंगी तो हैंड्स अप। इजी है? चलिए हैंड्स अप, हैंड्स अप, सब रखेंगे। जरूर भाई जी से मैंने कहा वैसे आपको बाबा के घर झंडा बनाने के लिए आपको आना है, और हमने थोड़ा सा प्रोग्राम रखा है होली के लिए भी, उन्होंने हाजी करा है। एक बार में गुरु भाई का मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। हमारे बीच में आए क्योंकि तबियत ठीक नहीं है बिल्कुल, फिर भी वो आए, उसके लिए फिर से मैं जोरदार। ओम शांति। आज के इस प्रोग्राम में 2 पर्व, एक शिवरात्रि एक होली हम सबने मनाए, और गीत के द्वारा संगीत के द्वारा और जो हमने सुना इन सब के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, और मैंने जो सुनाना था वो इन्होंने सुना दिया। मेरे पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए मैं सभी को जो संदेश शिव जयंती का है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हर पर्व ब्राह्मणों को संदेश देता है। वैसे तो दुनिया को देता है, लेकिन दुनिया में से भी ब्राह्मणों को संदेश देता है। कुछ कह के जाता है कि ये कर लो। इसलिए महाशिवरात्रि की बधाई को बीत गया, और आज होली मिलन का मनाया जा रहा है। तो होली पर्व भी ब्राह्मणों को संदेश दे रहा है। दुनिया वाले तो ठीक है, रंग फेंकेंगे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन इसका मैसेज क्या है, इसका रहस्य क्या है, वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, ताकि हमें कुछ जागृति आ जाए क्यों मनाया जा रहा है। क्या हम सच में ही होली वाकई जैसे भी हम अर्थ कई अर्थ सुनते हैं कि बाबा की होली है, और होली माना पवित्र है, और होली माना जो बात हो गई,
तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये मैसेज है हमारे लिए। उसमें से भी खास ये जो बात होली, क्या हम होली कर सकते हैं किसी के लिए भी, वो पास है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। ये है होली का पर्व मनाना और बाबा को दंड देना कि मेरे बच्चे जो बातें हो गई उसको होली करने वाली है। उसमें मैं हाथ खड़ा नहीं करवाता हूं, ना करता हूं, लेकिन बाबा कहे कि हाथ खड़ा करो कि जो बात होगी आप उसको बिल्कुल चिंतन क्या स्वप्न तक नहीं आएगी। मैं समझता हूं ये है पुरुषार्थ। और इस पिछले दिन की बात नहीं, 2-4 दिन की बात नहीं होली। अगर आप होली को पीछे ले जाएं तो कलयुग का और द्वापर का और पीछे की जो बातें हैं वो भी सब फिनिश होते हैं। ड्रामा के अंदर भी जो हम ढाल देते हैं, ब्राह्मणों के अंदर खास बात है कि जो हुआ ये ड्रामा जरूर था, ये भी होली करना है। और ये अगर होली कर दे तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो मैं ज्यादा ना सुना करके 2 बातें मैं आपको सुनाता हूँ, उसका चिंतन करना। मैं भी चिंतन कर रहा हूँ कि आत्मा के अंदर ये जो अनादि गुण है, जब परम धाम में हम सब जाएंगे तो हमारे बीच में कचरा कुछ जाएगा नहीं, न द्वापर का जाएगा ना कलेजुग का जाएगा, क्योंकि ये सब देह मान से इकट्ठा हुआ है। तो वहां देह जानी नहीं है, तो द्वापर और कलयुग का कुछ भी वहां नहीं जाएगा। तो सत्युग वहां पर परम धाम में क्या जाएगा, सिर्फ आत्मा के जो अनादि गुण है वो जाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। चाहे दुनिया का कोई आत्मा कोई भी हो, लेकिन वो यही गुण लेके आएगा अंत में, चाहे 1 सेकंड के लिए उसको जागृति आ जाए कि सच में मैं बाप समान बिल्कुल अनादि गुणों से भरपूर हूँ, बहुत सुंदर चमकती हुई बड़ी हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये हमारा पुरुषार्थ है। हमें इतना प्यार हो जाए हम अपने आप से, इतना चिंतन बढ़ जाए कि दिल करे कि सच में मैं अपने आप से बात करूं, दिल करे कि मैं ये जो हमारी कर्मेंद्रिय है इसको बहुत तरह यूज करूं। अभी बहुत फर्क है इसके अंदर कि जितना हम कानों को यूज करते हैं, जितना मुख को यूज करते हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें पुरुषार्थ की बात आती है। इसलिए जब हम परम धाम जाएंगे तो हमारे अंदर ये 8 गुण होंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि 8 अनादि गुण आए कैसे, वहां तो परम धाम में तो आएंगे नहीं, ये तो संग में ऊपर करने पड़ेंगे। तो इस पर आप भी चिंतन करना। तो मैं ऐसा समझता हूँ, एक इशारा कर देता हूँ आपको कि ये 8 अनादि गुण शक्तियों से आएंगे। अगर संगम युग के ऊपर हमने शक्तियों को धारण किया है, सहन शक्ति को, थोड़ी बात हो गई और वो फूट पड़े, समाने की शक्ति, एक शक्ति को लेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत ही अंदर सोचना पड़ेगा कि एक शक्ति को धारण करके कि मैं तब ये अनादि गुण हमारे अंदर आएंगे। ऐसे तो अनादि गुण आने वाले नहीं है। अच्छा, फिर जब आत्मा परम धाम से नीचे आएगी सतयुग में, तो उसका मैं एक आपको हिंट दे दूं। तो मैंने सोचा तो अच्छा लगा मेरे को कि जब सतयुग में आएगी तो वो अनादि गुण सतयुग में प्रकृति जो है वो 7 कलर फैलाएगी। जैसे इंद्रधनुष होता है ना, तो 7 रंग फैलती है, तो प्रकृति 7 रंग देगी। ऊपर से आत्मा आएगी, उसको पुरुष कहते हैं। तो पुरुष और प्रकृति दोनों 7 रंग 7 गुण दोनों मिक्स हो जाएंगे, इसीलिए उसको सतयुग कहा जाता है। अदरवाइज तो कोई बात नहीं है। अब घर में भी आप देखेंगे, अगर 8 व्यक्ति घर में है या 7 व्यक्ति है, 10 है, अगर घर के अंदर सब कुछ है लेकिन एक दूसरे से मनमुटाव है, तो आप सोचिए घर तो क्या सतयुग कहेंगे? सतयुग क्यों है? अगर आज बाबा कह दे कि सतयुग में ना प्यार होगा ना शांति होगी, बस वही यहाँ जा जो है वो कौन जाएगा? कोई ना जाएगा। बड़े बड़े महल थोड़ी वहां चाहिए। सतयुग में तो एक ऐसी फैमिली जाएगी, ऐसी दुनिया आएगी जहाँ पर आत्माएं सारी प्यार बांटेगी। इसीलिए आप देखा होगा रंग जो है अपने को कभी नहीं लगाया जाता, रंग दूसरों को लगाया जाता है। तो दूसरों का रंग हम तब लगाएंगे जब हम दाता बन जाएंगे, जब हमारे अंदर ये गुण खींचेंगे कि सच में मैं प्यार बांटू, सच में मैं आनंद बांटू। किसको बांटू? जो मेरे विरोध करता है, जो मेरे अपोजिशन के अंदर है। मैं ऐसा समझता हूँ। तो बहुत सुन लिया हमने और बहुत अच्छा सुनाया सब बहनों ने गीतों द्वारा भी। इसलिए मैं समझता हूँ इसका चिंतन करना पड़ेगा कि हम बाबा को हक से कह सकें कि यस बाबा, हमने होली सो होली कर दिया। व्यर्थ की संकल्प नहीं है, लेकिन स्वप्न मात्र भी हमने होली कर दिया
तो ये है होली का या महाशिवरात्रि का हमारे लिए संदेश है। और आपको फिर से बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। जाके क्या करना लीजा और किसको दे हो रही? ईश्वर पर भरोसा। किस किस को भरोसा है इस पर? सभी को है, कुछ लोगों को नहीं है शायद। अब जिसको नहीं है वो हाथ उठाए, इसने हाथ उठा नहीं रहे। जिसको इस पर भरोसा है उसमें से सभी ने हाथ नहीं उठाया, और जिसको नहीं है वो तो उठाया ही नहीं है। तो फिर से बताइए, इस पर भरोसा किस किस को है? सभी को। चलो थैंक यू। एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वो पुत्र के लिए परेशान था। तो पुत्र के लिए प्राप्ति के लिए उसने शहर में ढिंडोरा पीटा कि जो पुत्र का बलि देगा मैं उसको धनवान कर दूंगा। तो राजा के देश में एक गरीब परिवार था, उनके कई बच्चे थे। एक बच्चा था, गरीब बच्चा था, तो वो कोई काम नहीं करता था। वो सारा दिन भगवान की सेवा करता था, निकम्मा था। तो उस गरीब आदमी ने कहा कि क्यों न बच्चे को राजा को दे दिया जाए, तो राजा हमें बहुत सारा धन दे देगा। निकम्मा है वो, लेकिन उसने जो है राजा को दे दिया। राजा ने उस गरीब आदमी को बहुत सारा धन दे दिया। राजा ने बच्चे से कहा तुम्हारी जो अंतिम इच्छा है वो बता दो, वो मैं पूरी करूंगा। तो बच्चे ने कहा कि एक बहुत सारी रेत ला के दे दो मुझे। तो उसको रेत लाकर दी गई। राजा ने कहा बच्चे की इच्छा पूरी की जाए, रेत लाकर दिया। तो बच्चे ने क्या किया, चार पहला उसने गिरा दिया, दूसरा भी गिरा दिया और तीसरा भी गिरा दिया। तो जब चौथा ढेर था रेत का, तो उसको हाथ जोड़ के बैठ गया कि ये मेरी अंतिम इच्छा है। राजा डर गया, कहा कि 3 रेत तो गिरा दिया है, ढेर गिरा दिया है, चौथा क्यों चाहा हुआ? तो राजा ने उस बच्चे से कारण पूछा, क्या कारण है? तो बच्चे ने कहा पहला जो रेत का ढेर था वो मेरे माँ बाप के लिए था। माँ बाप का कर्तव्य है बच्चों की रक्षा करना, पर माँ बाप ने ऐसा नहीं किया, तो वो इसलिए उसने गिरा दिया। फिर दूसरा रेत का ढेर जो गिराया, उसने कहा कि मेरे सगे संबंधी का भी फर्ज था कि मेरे माँ बाप को सलाह दी जाए कि मेरे बच्चे तुम्हारा ही है, पर उन्होंने सलाह नहीं दी, तो दूसरा ढेर भी उन्होंने गिरा दिया। और तीसरा ढेर के कारण पूछा, तो तीसरा ढेर क्यों गिराया? तो उन्होंने कहा तीसरा ढेर राजा के लिए है। राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का रक्षा करना। तो राजा ने अपनी प्रजा की रक्षा नहीं किया और बच्चे की बलि के लिए उसने छिका दिया। अब उसने कहा चौथा ढेर तो एक अंतिम ईश्वर की है। ईश्वर के सामने हाथ रख के कहता है, हे ईश्वर, अब तू ही मेरी रक्षा कर सकता है। तो राजा डर गया। राजा के साथ कुछ सलाहकार भी थे, वो भी डर गए कि क्यों ना मैं अगर बच्चे की बलि ले लेता हूं तो मेरा बच्चा अब दोबारा होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी तो नहीं है। तो क्यों ना मैं इस बच्चे को ही स्वीकार कर लेता हूं, अपना बच्चा बना लेता हूं। तो फिर राजा ने उस बच्चे को स्वीकार किया और उसको अपना बच्चा स्वीकार करके कहा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भगवान से सच्चे मन से आस्था रखता है, भगवान पे विश्वास रखता है, तो वो एक जो निकम्मा था वो भी भगवान उसको राजा का बच्चा बना दिया। तो ईश्वर सत्य है
और बाबा की जो बच्चे हैं वो भी सत्य हैं। जो पूरी भक्ति से, भावना से, सच्चाई से, ईमानदारी से परमात्मा पर अर्पण हो गया तो वो भी एक दिन राजा बन जाता है। इसीलिए इस कहानी का अर्थ यह है कि जो भी है, जैसे भी है, परमात्मा को सच्चे मन से याद करते हैं तभी बाबा मालामाल कर देते हैं। ओम शांति। भाई जी को होली मुबारक। वैसे काफी समय बाद बोल रही हूँ, दो पहले बोला दीदी थोड़ा सा। होली खेलन आई रे शिव बाबा के संग, आज मैं होली खेलन आई रे शिव बाबा के संग। शिव बाबा के संग सजीनी मतदाता के संग, आज मैं होली खेलन आई रे शिव बाबा के संग, आज मैं होली खेलन आई रे शिव बाबा के संग। शंकर आए भोले आए ब्रह्मा आए संग, ब्रह्मा आए भोले आए शंकर आए संग। बर पिचकारी कटरू भाई ने मारी, बर पिचकारी सब प्यारी दबाई कट हो गई अंदरू। आज मैं होली खेलने आई रे शिव बाबा के संग, आज मैं होली खेलने आई रे शिव बाबा के संग, आज मैं होली खेलने आई रे शिव बाबा के संग। होली मेरी संग पर पिचकारियां दीदी ने मारी, पर पिचकारियां दीदी ने मारी, हो गई रंगों
शिव बाबा के संग सखी बाप दादा के संग आज मैं होली खेलने आई रे। शिव बाबा के संग आज मैं होली खेलने आई रे। शिव बाबा के संग ढोलक बाजे चिमटा बाजे और बाजे मृदंग। ढोलक बाजे चिमटा बाजे और बाजे मृदंग। पर पिचकारी सब बहनों मारी, पर पिचकारी सब बहनों मारी, पर पिचकारी सब भाइयों ने मारी तो रंग होली खेलने आई रे। शिव बाबा के संग रंगो रंग आज मैं होली खेलने आई रे। का अंतिम चरण सीमा पे है, चरण पे है। अब हमारे सामने आदरणीय अन्नपूर्णा गुरु माँ दीदी जी हम सबके सामने अपना अनमोल वचन रखेंगे। आशीर्वाद ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय सम्मानीय मंत्रासीनी जगरूप भ्राता जी, साथ में सांबिहारी भाई जी और हमारे पास मंजू बहन जी और आप सब उपस्थित प्रभु स्नेही, प्रभु प्रेमी, प्रभु के रंग में रंगने वाले सम्मानीय भाई और सम्मानीय माताएं और बहन, आज हम सौरभ भाई और राजेश भाई, संतोष बहन भी और प्रेम बहन भी, ये दोनों परिवार के उनके जो भी बच्चे हैं और खुद है, इनको हम शिवरात्रि के साथ साथ होली की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। सृष्टि के विधि का विधान है, कैसे ये विडंबना बना हुआ है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग को देखें तो बाबा दोनों का अर्थ कैसे बताता है। आज से 15 दिन पूर्व हम सबने शिवरात्रि मनाए, यानी बाबा की जन्मदिन स्वयं बच्चों का जन्मदिन मनाया। जब बच्चों का जन्म हो जाता है फिर होली आती है और होली में हम प्रभु के रंग में रंग जाते हैं। जो बाबा की बन जाते हैं तो प्रभु के रंग में रंग जाते हैं। ये परंपरा से सृष्टि का विधि का विधान बना हुआ है, जो हर त्योहार की महत्व हम ब्राह्मणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबने बहुत समय से गीत भी सुना, बच्चों की डांस भी सुनी, देखा भी और भ्राता जी का भी वचन सुने, मंजू बहन जी की भी सुने, सांबिहारी भाई का भी सुने। सभी ने होली और शिवरात्रि का ब्राह्मण जीवन में क्या इसका महत्व है सभी ने बताया है। पर आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लिखा हुआ है कि होली का स्नेह मिलन। होली माना हो गई, माना जब शिव बाबा की हम हो गए तो बाबा की रंग हमें चढ़ गया, तो पुरानी यानी पाप का किया हुआ जो भी हिसाब किताब सब चुप्त हुआ। अभी बाबा के बनने के बाद हमारा नया हिसाब किताब चालू है। भक्ति मार्ग में हमने दान किया पर पुण्य नहीं किया। आज आशा दीदी भी सुना रहे थे मुरली के बीच में, जब हम ब्राह्मण बनते हैं तब हमारा पुण्य का काम शुरू हो जाता है। तो ये ब्राह्मण जीवन
बहुत श्रेष्ठ और अनमोल जीवन है। तो होली तो अभी एक दिन बाकी है, कल का ही दिन है। कल जलाने का है और परसों रंग खेलने का है। इसका भी महत्व क्या है, जब हम बाबा की बन जाते हैं तो सारी विकारों को, सारी कमी कमजोरी को बाबा कहते हैं जला दो। जलाने के बाद हम प्रभु के रंग में रंग जाते हैं। इसीलिए एक दिन जलाने के रखा है, दूसरे दिन रंग खेलने के। स्थूल रंग नहीं है। बाबा हम बच्चों पर जो रंग चढ़ाता है वो रंग कभी उतरना नहीं चाहिए। बाबा के रंग में अगर रंग जाए तो देह की दुनिया, देह की संबंध स्वतः ही भूल जाता है। इस ईश्वरीय प्रेम में, इस ईश्वरीय ज्ञान में इतना रस है। अगर सच में हम बाबा के रंग में रंग जाए, दुनिया में कोई भी वस्तु व्यक्ति हमें ना छूती होगी, ना उसके प्रति हमारा कोई लोभ होगा। तो बाबा, शिवरात्रि तो हम बाबा के बच्चे बन गए। तो इन एडवांस आप सबको भी होली की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और सौरभ भाई, राजेश भाई, संतोष बहन, प्रेम बहन, स्वाति और सुमित भाई, सोनी बहन और उनके बच्चे, जो इन्होंने हमें यहाँ बुलाया और हम सबका इकट्ठे होकर जो होली मिलन मनाए, यानी आपसी आत्माओं का जो मिलन हुआ, ये बहुत ही हर्ष की बात है। तो हर वर्ष ऐसे ही हम मिलते रहें और होली मनाते रहें और बाबा हम सबको मिलाते रहे। यही हमारा संगम युग पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको पुनः होली की बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति। मन कर रहा अभी और टाइम हो और चलते चले। मैं तो नहीं कहूँगा किसी को कि अब प्रोग्राम पूरा होने वाला है, लेकिन समय को देखते हुए अब हम सब होली के लिए सुंदर गीत सुनेंगे और रंगारंग फूलों की होली हम सब खेलेंगे बाबा के संग। ठीक है? ओम शांति। अभी भोग बाकी है, भोग सभी खाकर लेके जाएंगे। वाटर प्रूफ है। जाएगा क्या? होली खिलाओ ना। आज अलौकिक होली है। हम होली बाबा के संग में रंग गए हैं और धूमधाम से आज हम होली बाबा के संग रंग रहे हैं। बड़े साथ दीदियों के साथ, हमारे गुरु भाई के साथ हम सभी मिलकर
घोषवारी बाबा की दुआएं आशीर्वाद दे रहे हैं। आज बहुत ही सुंदर दिन है बाबा के शुभ धाम में। आपके सामने बाबा को भोग सभी को मिलेगा। भाई और ऊपर छोटा सा बाबा का घर भी कमरे बना हुआ है और अभी बाबा के कमरे में होकर जाएंगे। सभी को भोग मिल जाए। पीले पीले पानी पीले।